दोस्तों क्या हुआ जब रैली भाषण सब कुछ छोड़ छाड़ के राहुल गांधी सीधा पानी में कूद गए। पानी में कूदकर कैसे तैरने लगे राहुल गांधी, गांव के मछुआरों के साथ कैसे मछली पकड़ने लगे राहुल गांधी। दोस्तों हर नेता की एक खासियत है, कुछ नेता भाषण बहुत अच्छा देते हैं, कुछ नेता मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं, कुछ नेताओं की खासियत है कि वो फेंकते भी बहुत लंबी लंबी हैं, और कुछ नेताओं की ये खासियत है कि वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। राहुल गांधी मुझे लगता है आज के दौर में इकलौते ऐसे नेता हैं जो इस श्रेणी में आते हैं। राहुल गांधी को आप पसंद कर सकते हैं, राहुल गांधी को आप नापसंद कर सकते हैं, लेकिन एक बात के लिए तो राहुल गांधी को मानना पड़ेगा कि राहुल गांधी वाकई में कई बार हैरान कर देते हैं। मतलब आज के दौर के जितने भी नेता हैं दोस्तों, उनमें से शायद ही कोई हर पार्टी के शीर्ष नेताओं में कोई भी नेता होगा जो इस कदर प्रचार के बीच पानी में कूद जाएगा स्विमिंग करने के लिए। और दोस्तों ये कोई तैराकी के मजे लेने के लिए गांव के तालाब में नहीं कूदे हैं राहुल गांधी। दोस्तों राहुल गांधी के बगल में आपको मुकेश सहनी भी दिखाई दे रहे होंगे जो कि खुद इसी समाज से आते हैं। कैसे राहुल गांधी की ये तस्वीर पीएम मोदी को या फिर एनडीए को परेशान कर सकती है, और इस तस्वीर ये सांकेतिक तस्वीर भर नहीं है, इसके पीछे वो कौन सा वोट बैंक है जिसको साधने की जोर आजमाइश राहुल गांधी ने की है, जल्दी जल्दी आपके सामने मैं रख देती हूँ। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी आज चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं बिहार में। जैसे उन्होंने बेगूसराय में एक रैली को संबोधित किया, उसके बाद खगड़िया में एक रैली को संबोधित किया। तो बेगूसराय की अपनी रैली खत्म करने के बाद राहुल गांधी की ये तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल होने लगी। सबसे पहले ये वीडियो वायरल हुआ दोस्तों जिसमें वो मछुआरा समाज के लोगों के साथ मछली पकड़ रहे हैं। दरअसल बिहार में बहुत बड़े लेवल पर दोस्तों मछली पकड़ने का कारोबार होता है, और ये एक बहुत बड़ा उद्योग है देश में, और इतना बड़ा उद्योग है कि सरकार भी इसको प्रोत्साहित करती है। बेसिकली ये जो फिशरीज डिपार्टमेंट है इसी के अंतर्गत आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। और ऐसे बहुत से लोग बेगूसराय और उसके आसपास रहते हैं जो कि मछली पालन का कामकाज करते हैं और अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। दरअसल उन्हीं के बीच राहुल गांधी यहाँ उनसे मिलने के लिए आए थे, और कुछ इस तरह से मछली पालन जैसे होता है और मछली पकड़ने का कार्यक्रम जैसे होता है, मछली पालन तो नहीं है ये, मछली पकड़ने का कार्यक्रम होता है। मछली पकड़ रहे थे तो राहुल गांधी ने पानी में छलांग लगा दी। अब इसमें दिलचस्प ये है दोस्तों कि मुकेश सहनी जिस वक्त मछली पकड़ रहे हैं उस वक्त तो राहुल गांधी के बगल में है, लेकिन वैसे राहुल गांधी के बगल में तैराकी करते हुए कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि तैराकी के लिए बहुत ज़्यादा फिटनेस चाहिए, फिट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिट नहीं है तो आप तैराकी शायद बहुत मुश्किल से ना कर पाएं, लेकिन राहुल गांधी बहुत शानदार तैराकी कर रहे हैं, स्विमिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। तो राहुल गांधी न केवल यहाँ पर स्विमिंग करते दिखाई दिए बिल्कुल मछुआरों की तरह, बल्कि मछुआरा समाज के बीच आप कह सकते हैं कि एक प्रतीकात्मक तस्वीर है, ये बड़ी प्रतीकात्मक तस्वीर है। दोस्तों जो मछुआरा समाज है वो इतना बड़ा है बिहार में कि अभी मछुआरा आयोग का भी गठन किया गया है ठीक चुनाव से पहले। बाकायदा दोस्तों नीतीश सरकार ने चुनाव की तारीखों से ठीक पहले मछुआरा आयोग का गठन किया था। दोस्तों पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने बाकायदा चुनाव से पहले इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी। दोस्तों माना जाता है कि बिहार में जो 14% है मछुआरों की जाति, मतलब मछुआरा समाज जो है वो करीब करीब 14% है। किसी ऐसा नहीं कहा सकता कि इसी एक सीट में उनकी निर्णायक भूमिका है, लेकिन कई सीटों में बहुत निर्णायक भूमिका होती है। तो क्या होता है, कई बार कोई एक वोट बैंक का वोट बहुत भटका हुआ, बहुत छिटका हुआ होता है, लेकिन जब आप एक बड़े नेता, उस समाज के बड़े नेता जो कि मुकेश सहनी ऑलरेडी महागठबंधन में है, और आपके गठबंधन के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी उस समाज के लोगों को एक तरह का सम्मान है ना, ये सम्मान देने के लिए पानी में कूद जा रहे हैं, उनके साथ मछली पकड़ना शुरू कर दे रहे हैं, तो ये आप कह सकते हैं कि बहुत बड़े लेवल पर मछुआरों को साधने की जोर आजमाइश है। अच्छा जब राहुल गांधी वहां लोगों के बीच पहुंचे तो लोग भी बड़े हैरान रह गए, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि राहुल गांधी यहाँ आ जाएंगे। अच्छा नेता भी दूर से देखकर फोटो वगैरह खिंचाते हैं, पानी में कौन कूदेगा? आज के ज़माने का दोस्तों हमारे देश में कौन सा नेता है जो इतना फिट है कि पानी में कूद जाए? दोस्तों आपको तो पता ही हमारे देश में लगभग सारे नेताओं की तोत निकली हुई है, लेकिन राहुल गांधी कूद गए पानी में तो लोग भी बड़े हैरान हो गए। तो दोस्तों राहुल गांधी जब वहां से निकले तो जो लोग उनके साथ तैर रहे थे, गाँव के लोग, वो भी बड़े मतलब खुश हो गए उनको देखकर। आपके साथ राहुल जी ने डुबकी लगाई? जी सर, आपका हाथ भी मिलाए थे। हाथ भी मिलाए? जी सर। कैसा लगा राहुल गांधी से? बहुत अच्छा लगा, मेरे गाँव में आए थे, बहुत। जी सर। दोस्तों ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है, गरीब से गरीब आदमी भी रील देख रहा है। मतलब डेटा इतना सस्ता है कि सोशल मीडिया अपने लेवल पर बहुत बड़े स्तर पर लोगों का परसेप्शन बदल सकता है, बिगाड़ सकता है, बना सकता है। दिलचस्प ये है कि उसी समाज से आने वाले मुकेश सहनी अपने आप को पूरे बिहार में रख रहे हैं कि देखिए मैं डिप्टी सीएम बनूंगा। सिर्फ सीटें नहीं दी उनको, डिप्टी सीएम का ऐलान किया गया है। तो ये बड़ा दिलचस्प है, और न केवल डिप्टी सीएम का ऐलान किया गया मुकेश सहनी के नाम पर, बल्कि राहुल गांधी फिर पानी में ही कूद जाते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों जो राहुल गांधी को दूसरे नेताओं से सीखनी चाहिए, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं
जो राहुल गांधी से दूसरे नेताओं को सीखनी चाहिए। मुझे लगता है जो स्पॉन्टेनियस बिहेवियर है राहुल गांधी का, ये बड़ा दिलचस्प है। ये उनको बाकी नेताओं से अलग बनाता है, एक फ्रेशनेस लाता है उनकी राजनीति में। जैसे अभी जब वोटर अधिकार यात्रा के लिए राहुल गांधी बिहार में निकले थे, तो वो जो मखाना किसान हैं, जो मखाना निकालते हैं पानी से, बहुत मुश्किल होती है मखाना की फार्मिंग, बाकायदा उनसे मिलने के लिए पानी में कूद गए, अपने ट्राउज़र वगैरह घुटनों तक मोड़कर पानी में कूद रहे, पानी में ही रहे राहुल गांधी। और उसके बाद कैसे पूरा मखाना इकट्ठा किया जाता है, सुखाया जाता है, बाजार में लाया जाता है, वो सब समझा देखा। तो ये तस्वीरें केवल प्रतीकात्मक तस्वीरें नहीं होती, इन तस्वीरों से राहुल गांधी को बहुत फ़ायदा मिला है। और कम से कम इसके ज़रिए राहुल गांधी ने एक चीज़ और बता दी कि फिटनेस काफ़ी अच्छी है उनकी। हालांकि दोस्तों, मैं नहीं मानती कि किसी के साथ फ़ोटो खिंचा लेने से या वीडियो बना लेने से कोई समाज आपके साथ आ जाता है। नहीं तो हमारे देश में दलितों के घर में खाना खाने का ड्रामा कई सालों से चल रहा है और कोई पार्टी उसमें अछूती नहीं रहती। लेकिन ये भी एक तरीका हो सकता है समाज के लोगों को ये बताने का कि आप समाज से अलग नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, किसी समाज का अगर आप भला करना चाहते हैं तो उनके साथ, उनके जैसा बनने के साथ साथ हमारी कोशिश ये भी होनी चाहिए कि उनके बच्चों को अच्छी सुविधाएं मिले, काम करने का सही एक आबो हवा मिले और अच्छा पैसा मिले काम का। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी समाज में काम करने वाले व्यक्ति को। अब दोस्तों, आज के दौर का सोशल मीडिया ऐसा है कि राहुल गांधी तालाब में कूदे और उन्होंने मछुआरों के साथ मछली पकड़ी, तो लोगों ने उनकी तुलना पीएम मोदी के इस नकली यमुना से करनी शुरू कर दी। अब बहुत दिन तो बीते नहीं है दोस्तों, जब दिल्ली में छठ पूजा के लिए बाकायदा ये आरोप लगाए गए आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज द्वारा कि पीएम मोदी छठ पूजा में फ़ोटो सेशन के लिए, फ़ोटो शूट के लिए आएंगे। इसके लिए न केवल एक विशेष पूरा तालाब बना दिया गया, बल्कि उस तालाब में जो पानी था वो यमुना के बिल्कुल बगल में एक बिल्कुल नया प्योरीफाइड पानी लाया गया। वो पानी जो था वो बड़े बड़े प्योरीफायर से लाया गया। वो पानी गंगा जी का पानी था और बगल में जो प्रदूषित यमुना जी थी वो वैसी की वैसी थी। और करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए सिर्फ इसीलिए कि मोदी जी नया नया घाट उनके लिए बनाया है उसमें आएँ, फ़ोटो खिंचाएँ, छठी मैया की पूजा करें, ताकि उस फोटो को बिहार चुनाव में प्रोजेक्ट किया जा सके। लेकिन एंड वक्त में मोदी आए नहीं। हैरानी इस बात की कि सुबह तक न्यूज़ चैनल्स के एंकर्स और रिपोर्टर्स इंतजार करते रह गए कि मोदी जी आएंगे, लेकिन मोदी जी नहीं आए। कहा गया कि क्योंकि इस फोटो की बहुत चर्चा हो गई थी नकली यमुना की, इसीलिए मोदी ने आने से एंड वक्त में मना कर दिया। तो लोगों ने राहुल गांधी की इस फोटो की तुलना करनी शुरू कर दी कि राहुल गांधी ने कुछ भी किया हो न किया हो, कम से कम उन्होंने अपने लिए कोई नकली तालाब नहीं बनाया जिसमें पानी जो हो अलग से साफ करके लाया जाए या फिर प्योरीफाई करके लाया जाए। अब सोशल मीडिया का ज़माना है दोस्तों, बात बात पर लोग एक दूसरे की तुलना करने लगते हैं। अच्छा, दिलचस्प ये भी है दोस्तों कि राहुल गांधी भी अपने भाषणों में पीएम मोदी की उस नकली यमुना का जिक्र कर रहे हैं, और एक तरफ मोदी हैं जो अपने हर भाषण में राहुल गांधी पर छठी मैया के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। चलिए, राजनीति तो चलती रहेगी, लेकिन आपको राहुल गांधी की तस्वीरें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और जितना हो सके दोस्तों, चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।